हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। तो कल मैंने जो है सरफ तो सारा पैक कर दिया था, हल्दी भी पैक कर दी है, बस ये धनिया और मिर्च 2 चीज़ें रह गई है और खड़े मसाले भी सारे पैक कर दिए हैं। तो मैं फिर अपना सुबह 10 पैकेट पैक करके निकल गया अपनी फेरी पर। मिर्च के और धनिया के और जीरे के 10-10 पैकेट पैक करके मैं निकल गया अपनी फेरी पर। तो जो आंटी देख रही है ना, इनको मुझसे बहुत हमदर्दी सी है, मतलब इनके यहाँ मैं 8-10 सालों से आ रहा हूँ। तो एक फैमिली सा रिलेशन बन जाता है। इनको मैंने अपने डिप्रेशन वगैरह सब चीज़ के बारे में बताया क्या हुआ है। अभी भी ये मुझसे बहुत दिनों बाद मिली है, क्योंकि मैं लगभग इनके गली में ना 4-5 महीने बाद आया हूँ। तो ये जो है मुझसे इसी बारे में पूछ रहे हैं कि तबीयत वगैरह कैसी है। थोड़ी सी आवाज़ आप इनकी सुनो। ओले हाँ, ये तो बस जो है स्थिति बीच में लॉकडाउन ने गड़बड़ करी। एक तरीका जो चल रहा, अभी जब माल नहीं आ रहा ना वहाँ पे उधारा पड़ा था। उधार तो मेरा 20-22 लाख रुपए पड़ा, उधार तो दुनिया भर का। फिर टेंशन हो गई थी ना। अब फिर जोली ग्रांट से दवाई चली, अब आराम है मुझे। जोली ग्रांट से खाई मैंने, अब दवाई अब मेरे चल रही है, अब भी 4-5 महीने और चलेगी, पर आराम है। अब जब मैंने काम जोड़ दिया, अब जब मतलब उस तरीके से दिक्कत ड्रेस अलग हो जाता ना मुझे कि अब जब काम को दिक्कत होगा, यो अगला पिछला पता नहीं दिमाग में हो जाता, नींद नहीं आती थी। पर अब जैसे कुछ ठीक हो गया। अपना ध्यान रखो तो यही तो सामान ले जाएंगे। हाँ, अब करूँगा मैं। एक लड़का हो जाओ, सामान बढ़िया ना आपका। नहीं, मैं अब तो हल्दी मिर्च भी सब लिया है, मैं तो सब पिसवा ली। हम नहीं लेते उसको तो। वो दाल भी हमने ले ली, पता नहीं किसका नहीं, आपने तो खैर मेरे देखने तो पैकिंग का सामान सारा बिल्कुल बेहतरीन रखूँगा। 1-2 रुपये महंगा जरूर मिल सके, पर सारा एक से ज़्यादा सामान रखूँगा। अगले हफ्ते ले लो, ठीक है आंटी? हमारे काट दिए। हाँ, काट देखो अभी काट दिया। हाँ जी आंटी, अब ज़्यादा ध्यान रख रहा अब तो हर चीज़ का। हाँ, खाने पीने का हर चीज़ का। ठीक है आंटी, अच्छा। तो आंटी से बात करके मैं आगे निकल गया। मैंने इनके घर एक बार खाना भी खाया है। ये ऐसे समाज से आते हैं, हरिजन बोलते हैं जिन्हें। और मैं तो खैर, मेरे कस्टमर ही सारे मुस्लिम या ऐसे समाज से ही है, ज़्यादातर गुजरों में मतलब थोड़ा कम है। तो मेरे अंदर ये भेदभाव नहीं है। ये देखो कैसी गलियाँ होती हैं गाँव के अंदर, छोटी छोटी गलियाँ, और उनके अंदर में जाके ये सामान बेचता हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं मुझे कि रेढ़ा सा बना ले, पर यह है कि रेढ़े से बताओ इस गलियों में कैसे पार हो जाएगा ये। और ये मतलब गलियों का जाल से बिछा रहता है गाँव में, छोटी छोटी गलियाँ होती हैं। ये देखो छोटी छोटी गलियाँ हैं, इन गलियों से मैं सरफ बेचता हूँ। पहले मैं साइकिल पे आया करता था। 8 अप्रैल 2012 को इस गाँव में मैं पहली बार आया था। मोटे मोटे 14 साल हो चुके हैं मुझे यहाँ से आए हुए। ललित भैया, सरफ लेंगे क्या? हेलो, ये मेरा दोस्त है। ये मेरे से सरफ लेने के लिए आया। नाम बता अपना क्या है? चीनू, इसका नाम चीनू। और गांव में तुझे वैसे चिढ़ाने वाला क्या नाम बोल रहे हैं? हाँ, चिढ़ाने वाला नाम रख रखा होगा कुछ ना कुछ। चिढ़ाते हैं तेरे बच्चे कि ये नाम लिख कर रख दें किसी का लोग। नमस्ते भाभी जी। तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फिर दवाई चली जोली ग्रांट से, जब आराम हुआ। डिप्रेशन, टेंशन, नींद नहीं आनी, बेचैनी लगनी। दे दो सरफ। हफ्ते भी आया था मैं पैसे कोई नहीं, अब तो आता रहूँगा मैं। अब हो जाएंगे कम, धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके। ललित कितने रुपए दोगे? अब जा 350 हो गए। 900 ग्राम। कितने रुपए दोगे आप मुझे अब जा? 150 रह जाएंगे। साबुन भी दो बर्तन वाली। जैसे कि दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं एक एनिमल लवर भी हूँ। मैं एनिमल्स का रेस्क्यू भी करता हूँ। मैं दवाई अपने पास स्कूटी की डिग्गी में ही रखता हूँ। तो ये डॉगी मुझे मिल गया। वैसे तो मैंने 4 डॉगी का इलाज पहले भी कर दिया है। इसको मैंने थुजा मेडिसिन है होम्योपैथिक की, इसको मसे हो गए हैं। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, ह्यूमन वाली मेडिसिन है। एक बार को देने में 1000 CH में यूज करता हूँ उसको। एक बार देने में ही सारे मसे झड़ जाएंगे। अभी आप इसकी बॉडी पे देखना, बहुत मोटे मोटे मसे हो गए हैं। इंसान वाली ही दवाई है, डॉग में हो चाहे किसी चीज़ में भी हो, गाय भैंस को भी हो जाते हैं, उनमें सब में अच्छा काम करती है। देखो कितने मोटे मोटे मसे हो गए हैं इसकी पूरी बॉडी पे। और लोग इसको गलत ना समझने लगे। खुजली भी है इसको, खुजली की भी दवाई दे दी है मैंने, आई और मैक्टिन नियोमैक जिसे बोलते हैं। तो बीच बीच में इस तरह से डॉग मुझे मिलते रहते हैं, उनका मैं रेस्क्यू करता रहता हूँ, उनका ट्रीटमेंट वगैरह मैं करता रहता हूँ। वो भी दूँ कुछ मिर्च जीरा जीरा। मिर्च मास कल आई थी कल बुध में तो बर्तन वर्तन की साबुन ये भी है। आज पैसे देखने पड़े पहले तुम रुक रहे ना 20 रुपये हैं। अच्छा 20 एक कितने सब कर 70-90 हो गए। चलो तो तेरा आगे हाँ, अब तो जो है मेरी तबीयत सही है, पूरा हो गया। मार्च अच्छे 18 मार्च को मैंने काम शुरू कर दिया था। तो देखा दोस्तों, इस तरह से मेरे हर कस्टमर से मेरे फैमिली रिलेशन से हैं, क्योंकि 14 साल इनके पास आते हो गया है मुझे। और मैं जो है इनको उधार नगद देता रहता हूँ। तो और मैं परमानेंट कस्टमर बनाता हूँ, और फिर उनको ही जो है अपना घर पे जाके रुकता हूँ, उनको ही सामान देता हूँ। तो इस तरीके से मेरे हर इंसान मुझे जानता है, सबको नमस्ते वगैरह करता हूँ। तो मतलब एक अच्छी, सबको पता है रूट के साथ आता हूँ, तो थोड़ी सी सब इज्जत करते हैं। जैसे आप इज्जत सबको दोगे तो ऐसी आपको भी मिलेगी।
तो इस तरीके से मैं अपना फेरी का काम करता हूँ। ये भाभी बहुत पढ़ी लिखी है, इंटेलिजेंट है, और देख लो इनकी शादी गाँव में हो रखी है और देसी तरीके से रहती है। इनके वो जो हस्बैंड है वो जॉब करते हैं, और इनके जो भाई हैं भाभी के, वो भी अच्छी अच्छी नौकरी पे हैं, डॉक्टर वगैरह। नमस्ते भाई जी, आंटी नमस्ते। ये भाभी नहीं है, आप लोग की तरफ मेरी तबीयत खराब हो गई थी। जी ठीक है। हाँ 31 का महीना है यो, तो परसों बैठेंगे 4 तारीख को। आज 2 तारीख है, तो 4 तारीख को 10 दिन हो गए। तो अब आ गया हूँ मैं गुजरों के गलियों में। तो यहाँ पे गुजर भी मेरे कस्टमर है, और इनसे सबसे अच्छे संबंध है। जो मेरे कस्टमर है सबसे, मतलब फैमिली वाला रिलेशन वही है, सब अच्छे से बोलते चालते हैं। ये अंकल जिनके घर में रुका हूँ ये मेरे कस्टमर है, और ये चेयरमैन थे। इन आंटी का इतना सरल स्वभाव है बेचारी का, बहुत अच्छा। और अभी जो आंटी मुझसे बात कर रही है ना, वो डॉक्टर के पास जाना है, उनको 1 हफ्ते का पर्चा होता है ना, वो मुझसे हिसाब लगवा रही थी कि आज एक हफ्ता हो गया क्या। मैंने बोला कि हाँ कल 1 हफ्ता हो जाएगा, आज ही दवाई ले आओ, कभी फिर पर्चे के एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े आपको। साबुन भी दे दूँ? ना बस यही रखो मेरे सर अभी। देख रहा है बस खुद के हो रहा। बढ़िया बढ़िया वीडियो बना रहे हो, बढ़िया चलेगा वीडियो। दोस्तों अभी था मैं डेलना गांव में, गुजरों का गांव है ये, और ये झगड़ा क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ का काम ख़त्म करके फिर मैं नीटू भैया हैं भरतपुर, उनके पास आ गया। इनसे मुझे पैसे ले लेने थे, कल मेरी किस्त कटनी है। इन पे मेरे लगभग 5-6 हज़ार रुपये थे, और 2 साल हो चुके हैं पैसे को। ये भी मेरी तरफ परेशान है, इनके ऊपर भी लोगों का बहुत का कर्जा है, और बस ये भी अपना टाइम पास कर रहे हैं जैसे तैसे करके। और बस मैं भी इनके पास जब बैठ जाता हूँ, चलती रहती है अपनी बात, खिचड़ी पकती रहती है। तो कभी मैं इनसे तेल ले लेता हूँ, 50-100 रुपये मुझे नगद दे देते हैं, पेट्रोल डलवा लेता हूँ उनसे। तो आज ही मैंने 50 का पेट्रोल डलवाया, मेरी स्कूटी में ख़त्म हो गया था, क्योंकि रोज़ 100 रुपये का तेल डलाता हूँ और जब जाता हूँ, क्योंकि अभी इतने पैसे भी नहीं होते ना कि पहले तो टंकी फुल करा लिया करता था। तो ये नीटू भैया हैं, इनके पास मेरे पैसे हैं, और ये भी बस इन्होंने 100 ही रुपये दिए, बताओ। 100 में भी 100 रुपये में क्या करूँगा मैं, बताओ, किस्त कट जाएगी क्या। 500 की बात हुई थी, अब पता नहीं भैया को पता है, वो तो झूठ है सच है जो भी कुछ है। मैं तो अपना पैसा जो मिल जाता है उसे ले लेता हूँ, कि ना लेने से तो अच्छा ही है। तो मैंने इनसे 50 रुपये का पेट्रोल डलाया, और पेट्रोल डला के फिर मैं अपने घर चला गया, और खाना खा के पढ़ के मैं सो गया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। तो अपना इस तरीके से फेरी करता हूँ, इस तरीके से मेरे लोगों से रिलेशन है गाँव, क्योंकि 14 साल हो चुके हैं। गाँव के लोगों का स्वभाव शहर के मुकाबले अच्छा होता है, फ्रेंडली होता है। गाँव में एक दूसरे को सब जानते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। जैसे मैं फ्रूटी पीता हूँ, इसे हमने भी क्वार्टर पिला दिया है इंग्लिश का, पता नहीं कौन सा होगा, रॉयल स्टेक है शायद से।